ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। और जैसे जो हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उनको बता दूं कि एक बहुत ही, मैं मानूंगा कि बहुत पावरफुल इंटरवेंशन था कि जो बच्ची बेहतर करेगी उसे हम साइकिल देंगे। हाँ जी। एक बच्चे को दे रहे हैं, लेकिन उसका कितना प्रभाव पड़ता है सभी बच्चों पे, वो शायद स्नेल जी आपने उसको फील भी किया होगा। तो मेरा उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि इस एक छोटा सा वीडियो भी स्क्रीन पे चल रहा है कि जिसमें आप महिलाओं को कुछ शपथ दिला रही हैं। एक और हाँ भी बता रही है कि आप बच्चियों का नामांकन बहुत ज्यादा है, तो बेटियों की शिक्षा को लेकर, और खुद आप एक बेटी है, एक महिला है, महिला शिक्षक के जी। नाते जानती है गर्ल्स एजुकेशन की स्थिति कैसी है देश में। इस पर्सपेक्टिव से आपने क्या क्या किया? और बेटियों के लिए तो मैं कहूंगी, मैं जीती हूँ बच्चियों की खुशियों के संग, रोती हूँ इनके गम में, माँ बनकर रहती हूँ बच्चियों के लिए हर बच्ची के जीवन में। तो मैंने मदर का रोल प्ले किया है और फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बार आप अपने टीचर वाले एटीट्यूड से थोड़ा सा नीचे आइए, फ्रेंडली बनिए, या उनकी माँ, सिस्टर, फ्रेंड, कुछ भी, तो बच्चियां आपके साथ आत्मसात होती हैं। जब आप ड्रॉप आउट बच्चों पे काम करते हो रिड्यूस करने के लिए, या एनरोलमेंट बढ़ाने गांव गांव डोर टू डोर कनेक्ट होते हो, माँ समूह से कनेक्ट होते हो, तो ज्यादा आपके पास चांस नहीं रहते कि आप पसीना बहाइए, आपको खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस बच्चियों का नामांकन मिलेगा। बस इस मामले में थोड़ा लैग बिहाइंड करती हूँ कि मेरे यहाँ छोटी बच्चियां आती हैं, मैं क्लास 5 तक का स्कूल रन कर रही हूँ। मैं तो ये चाह रही थी अगर मैं जूनियर में होती, या बड़ी बच्चियां जिनका कि स्कूल रुक गया है, या जो घर के काम काज गृहस्थी में एंगेज हो गई हैं, मैं तो चाह रही थी कि मैं उनके लिए भी कुछ कर पाती, और शायद मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं उन्हें किसी प्रकार से शिक्षा से जोड़ूं। लेकिन अभी मैं बताऊंगी कि बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु जूडो कराटे क्लासेस, जूडो तो नहीं बोलूंगी, कराटे क्लासेस विद्यालय में मैंने प्रारंभ की है। उसमें मैं कराटे के जो ब्लैक बेल्ट हैं भैया आशीष जी, उनको बुलाती हूँ, एक अंकित भैया है उनको बुलाती हूँ। तो वो लोग वीक में क्लासेस लेते हैं। ये एक मेरा बच्चियों के लिए स्टेप था कि बच्चियां आत्मरक्षा के गुण सीखेंगी तो संभवतः विद्यालय आएंगी, क्योंकि ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकेंड, मैंने उन्हें बैग बनाना और ड्राइंग, पेंटिंग, नृत्य, गायन आदि से जोड़ा, ढोलक बजाना, तबला बजाना, हारमोनियम बजाना, बच्चियों का एक बैंड है विद्यालय में, फुटबॉल क्लब है विद्यालय में। तो इसका असर होता है, जिन बच्चियों का जिसमें इंटरेस्ट है वो उसके वशीभूत होते हुए आती हैं। आकर्षण पैदा करिए स्कूल में, मैंने अट्रैक्शन पैदा किया, और हमारे यहाँ की जो दीवारें हैं वो भी बोलती हैं, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट आप उससे कह सकते हैं। कभी भी अभिषेक जी आइए, आपका स्वागत है। और बालिकाओं की समान भागीदारी के लिए मैंने खो खो है, बैडमिंटन है, उसमें राज्य स्तर तक बच्चियों को प्रतिभाग कराया है। पहले वो हमारे जिले स्तर पे खेलती हैं, फिर वो मंडल स्तर पे जाती हैं, फिर वो राज्य स्तर पे जाती हैं। तो असर होता है जब वहां से मेडल लेकर आती है। शताक्षी रावत करके एक बच्ची है जो राज्य स्तर पर हमारे यहाँ गई है, जिसने बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। तो ये सारे कार्य हैं, कठपुतली नृत्य, पपेट शो, बच्चियों को एंगेज करिए, मटकी पेंटिंग, झूला पार्टी, पतंग उड़ाओ पार्टी। तो आप बच्चियों के टेस्ट से जुड़िए, बच्चियों को क्या पसंद है, बालिकाओं का नवाचार करती गई करती गई। मेरी शिक्षकों की जो टीम है उनका भी बहुत सहयोग है, वो बताते रहते हैं कि मैम क्या नया हो रहा है और क्या आपको नया करना चाहिए। एक चीज जो जो अभी स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है, तो आप जो लोग जी। देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विद्यालय में भौतिक दृष्टि से एक फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो भी एक अट्रैक्टिव दिखे। और जैसे आपने बताया कि हाँ जी, हाँ कैंपस जी। अगर अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, क्लासरूम उनको अच्छा नहीं लगेगा, पढ़ाई लिखाई के तौर तरीके उनको अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो बच्चे नहीं आना चाहेंगे, बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो फिजिकल इन्वायरमेंट के हिसाब से, फिजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से आपने स्कूल में क्या क्या चीजें, खास चीजों पे ध्यान दिया है? अभिषेक जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगी, फिजिकल में तो पहले धुआंधार जिसको कहते हैं, लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वेतन लगाया, सैलरी, समुदाय का सहयोग मिला, लेकिन वो एक स्टेप बाद। तो लोगों को लगता है क्या अपना वेतन कोई लगा सकता है, कैसे लगा सकता है? तो 1% 2% तो मेरी माता जी लगाती हैं। वो अपने विद्यालय के लिए इतना कुछ कर चुकी हैं अभिषेक जी, कि मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ। ऐसा लगता है कि मैंने विद्यालय के लिए अपने जीवन को दे दिया है, कि बस अब यही मेरी जिंदगी है। तो मैं लिमिटेड ड्यूटी आवर्स में नहीं रही। जब विद्यालय का समय फिनिश हुआ तो मैं कूची लेकर जुट गई, टीएलएम बनाए बच्चों के लिए। बाहर मैंने जो पेंटिंग की है वो है कि हम ग्रीन और ब्लू जो हम लोग करते हैं, डस्टबिन वाली प्लेज हो गया, स्वच्छ जल, स्वच्छ भारत, इस पे जब पेंटिंग्स आप बना रहे हो तो वहां से निकलने वालों का ध्यान आकर्षण हो रहा है, देखते हैं कि मैम ये काम कर रही हैं। इन चीजों का असर हुआ, अभिभावकों ने सहयोग दिया। एक तो हमारे यहाँ के गार्जियन है जिन्होंने आके पूरी वॉल पेंटिंग की है, और अन्य शिक्षकों ने भी सहयोग किया। पहला तो इंफ्रा की बात आती है, जमीन पे कोई बैठाना नहीं चाहता था, मैट्स पे कोई बैठाना नहीं चाहता था। हमने कारपेट
से शुरू किया, उसके बाद अपने वेतन से बाउंड्री अपलिफ्ट कराई, बाउंड्री का निर्माण कराया कि बच्चियां आती हैं, शोधे बाहर खड़े रहते हैं, सड़क पे छेड़े नहीं। एक और नवाचार किया कि जो रोड क्रॉस करते हैं तो तख्तियां लेके कि बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं, हम सभी शिक्षक बच्चों को रोड क्रॉस कराते हैं, उसके वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं। फिजिकल के लिए रसोइयों को एप्रन दिया, उनके लिए हेड कैप दी, उनको ग्लव्स दिया कि वो साफ सुथरा खाना बनाए और उनका भी गेटअप बहुत स्मार्ट हो। बच्चों को कलरफुल टी शर्ट्स, कानपुर आईआईटी के सहयोग से डेस्क किट वाले बैग, जिसमें कि बैग में ही डेस्क लगी रहती है, कुछ लोगों के माध्यम से कंबल, ये सब वितरण जब किया तो इसका वाकई असर होता है कि जब बच्चे डेस्क पे खाना खा रहे हैं, क्योंकि तब फर्नीचर नहीं था, तो ये मेरा एक नवाचार था कि फर्नीचर नहीं है, बच्चे उसी में सुलेख लिख रहे हैं, उसी में खाना खा रहे हैं और डेस्क को बैग में फिट करके अपना मस्ती से जा रहे हैं। ये चीजें की जब कलरफुल स्कूल होता है, पहले मैंने पेंटिंग पे नवाचार किया कि व्हाइट और ग्रीन इसको थोड़ा हटाना है, डलनेस ब्रेक करनी है। बहुत वाइब्रेंट कलर से विद्यालय की दीवारों को रंगा गया है। लोग कहते हैं शाला सिद्धि, एक फॉर्म आता है हम लोगों के सरकारी विद्यालयों में कि आपका विद्यालय तो शाला सिद्धि लगता है, लाल, नीला, गुलाबी, पीला। सो आई लव कलर्स और बच्चों के जिंदगी में कलर भरने के लिए ये किया। फिर मैंने किया आई कार्ड, बेल्ट, टाई और शूज, इस पे वर्क किया। 2015 में स्वेटर नहीं मिलते थे अभिषेक जी, तो मैंने अपने वेतन से स्वेटर बांटे बच्चों को ब्लू कलर के। ये फिजिकल वर्क मेरा दिखा कि बच्चों का गेटअप चेंज हुआ। जब वो प्राइवेट से भी स्मार्ट बन के जाने लगे, कहते हैं ना हाउ यू लुक दिस मैटर्स अ लॉट। इफ यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर लुक, देन कहते हैं ना विक्ट्री इज योर्स। तो बच्चों को अंदर से ग्रूम किया, ये चीजें की। और मेरा एक मिरर लगाया कि आप क्या खूबसूरत दिखते हैं, आप क्या स्मार्ट दिखते हैं, तो बच्चे आते हैं, कोम करते हैं, एकदम स्टाइलिश बनते हैं, फिर क्लास में जाते हैं। ये चीजें चलती रहती हैं। शिक्षा के अलावा मैं बाकी चीजों पे ज्यादा काम करती हूँ, जिसका कि मुझे ये आउटपुट मिला। शिक्षा तो क्लासरूम में हो जाएगी, लेकिन वो जो लाइफ स्टाइल है जिससे हम प्रभावित होते हैं कि कैसे एक बच्चा इंटरेक्ट कर रहा। हमारे यहाँ आप मानेंगे कि जिलाधिकारी जी आते हैं, लंदन और जाम्बिया और साउथ अफ्रीका की टीम आती है, तो बच्चे हेलो करते हैं, ऑटोग्राफ देते हैं, उनका तिलक करते हैं, माला पहनाते हैं। तो दीज थिंग्स आर वेरी इनकलकेटिव इन अमंग किड्स। जी अभिषेक जी। ये बड़ा रोचक, और जो आपने लास्ट में बोला भी, और मैं उससे थोड़ा सा, चूंकि वही है कि बहुत सारी एक्टिविटी है। अगर केवल मैं बता सकता हूँ, मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि इतनी सारी एक्टिविटीज है, अगर मैं केवल छोड़ दूं स्नेहिल जी को सिर्फ बताने के लिए कि आप स्कूल में क्या क्या करते हैं, तो यकीन मानिए 10 बज जाएंगे। सॉरी और इतना सारा सॉरी, काम शायद कर मैं रही हैं आप। ज्यादा बोल रही हूँ, सॉरी शायद मैं आपके नहीं नहीं प्रोटोकॉल को ब्रेक। नहीं, नहीं आप नहीं उतना सॉरी, करोगे नहीं। मुझे बहुत पता। हाँ एक जो आप बता रहे थे कि बच्चों के लिहाज से कि क्लासरूम का शिक्षण तो है ही इम्पोर्टेंट। बच्चे बच्चे का लर्निंग जो है, उनका जो क्लास वाइज जो स्किल्स है वो इनहांस तो होना ही चाहिए। आप अर्ली ग्रेड रीडिंग से लेकर और जो ऊंची कक्षा के बच्चे, उनकी भी चिंता कर रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए भी बहुत सारा चीज कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हाँ आपने दो तीन का जिक्र किया, लेकिन एक दो जो खास चीजें मुझे लगी कि जैसे मुझे चाइल्ड अब्यूज के केसेस आ रहे हैं आजकल, गांव में भी कई बार केसेस आते हैं। कई ऐसी चीजें कि पर्यावरण के प्रति सेंसिटिव कैसे बच्चों को बना सकते हैं। साथ ही साथ में एक है कि सामाजिक सरोकार जो है, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो, बिजली बचाने को लेकर हो या किसी और चीज को लेकर हो, आप इन सब गतिविधियों को भी रेगुलरली कर रहे हैं अपने स्कूल में। थोड़ा जी सा उस हाँ पर भी प्रकाश डालें कि इसको कैसे करते हो, क्या इंटेंशन है, तो उसके क्या रिएक्शंस देखते हो। अभिषेक जी, एक तो इवेंट कैलेंडर है विद्यालय का, जिसमें कि तिथियों के साथ ही उन डेट्स को मेंशन किया गया, डेज को, जैसे वर्ल्ड कैंसर डे हो गया, लिटरेसी डे, साइंस डे, जितने भी हमारे चीफ डेज हैं वो उसमें मेंशन है। बच्चों को हमारे यहाँ लर्न भी है। एनीवेज, उसके आधार पे हम लोगों ने अपने को पहले से ही डिसिप्लिन्ड वे में सेग्रीगेट करके रखा हुआ है कि हमें ये दिन तो मनाना ही मनाना है। वर्ल्ड यूनिटी डे हो गया, चाहे अवकाश ही क्यों ना हो, तो इसका बड़ा असर है। बच्चों को 2 दिन पहले से याद रहता है कि महाराणा प्रताप की जयंती आने वाली है, सरदार वल्लभ भाई लौह पुरुष पटेल जी की जयंती आने वाली है, या इंदिरा गांधी जी का बलिदान दिवस आने वाला है। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान या जितनी भी हमारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जागरूकता अभियान चल रहे हैं, और हमारे यहाँ न्यूज़पेपर का हम लोगों ने, हाँ, यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ समाचार पत्र एक नियमित गतिविधि है। रीडिंग कॉर्नर स्टैंड है, जिसमें कि वुडन स्टैंड है न्यूज़पेपर का, बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चे उसको राउंड करते जाते हैं। आज का दिन और आज के दिन में पहले क्या हुआ था, कुछ साल पहले, या आगे क्या होने वाला, अपडेट रहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उसका बहुत असर होता है। कई बार हम सारी बच्चों की टीम को लेके गांव के अंदर जाते हैं, कई बार गार्जियंस को विद्यालय बुलाते हैं, कई बार हम ये करते हैं कि मीडिया वालों को बुलाते हैं, प्रचार प्रसार बहुत करते हैं किसी भी अच्छे कार्य का।
चाहे वो हम स्माइली बैज बना रहे हो, चाहे वो माताओं का सम्मान कर रहे हो, बुजुर्गों का सम्मान, ओल्ड एज डे मना रहे हो, अभी अगस्त में हुआ है दादा दादी डे, या हम कुछ भी जब करते हैं कि हम कैसे सूखा कूड़ा और गीला कचरा अलग अलग डालें, या हम धरती को स्वच्छ कैसे बनाएं, वृक्षारोपण की तरफ ज्यादा कैसे सोचें। जैसे मैंने मटके में पौधे लगाकर वृक्षारोपण की एक प्रथा शुरू की है कि मटका उसी में मिट्टी में मिल जाएगा, और इसको भी हम लोगों ने अभी प्रचार कर रहे हैं कि कैसे हम पर्यावरण के लिए और नया क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, गंगा स्वच्छ अभियान, नमामि गंगे परियोजना में हमारे बच्चे नमामि गंगे अभियान में गए थे, वहां पे भी पुरस्कृत होकर आए हैं, शुक्लागंज गंगा अभियान में जुड़े हुए हैं। मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर हम लोगों ने लगातार 2 महीने कार्य किया। बच्चों ने कुछ गायन और डांस भी किया, जिसके लिए उनको श्री एल वेंकटेश्वर लू जी से भी पुरस्कृत किया गया, जो चुनाव आयुक्त जी थे। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ बच्चे जुड़े रहते हैं और 2-3 दिन पहले से अपडेट रहते हैं इवेंट कैलेंडर के हिसाब से। काव्य गायन पे मैंने कार्य किया है, उनकी ग्रूमिंग को बढ़ाते हुए, कि वो बच्चे खुद से कविताएं सोचें और लिखें, पोस्टर मेकिंग, स्टोरी राइटिंग। तो ये सारी चीजें क्रिएटिव लर्निंग और क्रिएटिव रीडिंग और लर्निंग आउटकम को, शैक्षिक अभिवृद्धि को बढ़ाती है। तो हमारे यहाँ सारे काम पैरेलल वे में चलते हैं, ऑल थिंग्स आर गोइंग ऑन पैरेलल वे। एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी कि आप अपने स्कूल में आईसीटी का खूब यूज करते हैं। अब आईसीटी का इस्तेमाल करना बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आईसीटी का जो इस्तेमाल जो आप कर रहे हैं अपने स्कूल में, वो बहुत ज्यादा कस्टमाइज्ड है, बच्चों की, कहते हैं ना, बच्चों की नीड को समझता हुआ, बच्चे खुद से फेमिलियर हैं उसके साथ, बच्चे खुद से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हैबिट, ये एटमॉस्फेयर कैसे बना, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसके लिए तो मैं पूरा क्रेडिट अपने सहायक शिक्षकों की टीम को दूंगी, सारा क्रेडिट मैं नहीं लूंगी, दे ऑल्सो डिजर्व समथिंग। तो हमारे यहाँ जो दोनों सहायक शिक्षक हैं काफी डिजिटली लिटरेट हैं, मुझसे फार मोर, तो मैंने उनका सहयोग लिया। सेशंस लगते हैं लंच के बाद या संडेज में, जैसे हम लोगों ने जो समर कैंप, जिसको मनोरंजन शिविर कह सकते हैं, वो जब ऑर्गेनाइज किया तो उसी टाइम पे फोकस किया आईसीटी पे। हम थ्रू आउट द ईयर लेकर नहीं चले, स्टार्टिंग में जब टेक्नोलॉजी का हम लोग इम्बेड कर रहे हैं बच्चों के अंदर, तो उसी टाइम पे किया जो समर वेकेशन चल रही थी। तो बच्चों को जब टाइपिंग आ गई, कैसे वो टाइप करते हैं, कैसे वो यूट्यूब के कंटेंट्स देखते हैं, कैसे वो दीक्षा पोर्टल इस्तेमाल करते हैं, जब इन चीजों को हम लोगों ने गो थ्रू कर लिया, तो फिर विद्यालय में बराबर अब अपने ही कंटेंट रन कराते हैं। हमारे यहाँ की ये खास बात है कि जो बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है या जो बच्चे रिसाइट कर रहे हैं, वही हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, और अन्य बच्चे जो उसमें नहीं इन्वॉल्व है वो उसको देख के सीख रहे हैं। तो उनके अंदर ये प्रेरणा आती है कि जब ये बच्चे ऐसा कर सकते हैं गांव के हमारे, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो ई कंटेंट पे अभी मेरा पूरा फोकस है कि जितनी भी कक्षा पाठ्यक्रम में किताबें चल रही हैं, पाठ्य पुस्तकें, उनको हमारे बच्चे ही पढ़ें, बच्चे ही रोल प्ले करें, और फिर अन्य बच्चे भी उससे सीखें। आईसीटी का मतलब यही है अभिषेक जी, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे चाइल्ड फ्रेंडली कर रहे हैं, और कैसे घर में भी उनको ये हम एश्योर कर सकते हैं कि जब विद्यालय आप नहीं आ रहे हो या शिक्षक से आपका संपर्क नहीं हो रहा है, तो भी आप अपनी स्टडीज को कैसे कंटिन्यू रखें। तो आईसीटी दैट्स ऑल अबाउट इट। हमारे यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, और स्मार्ट क्लास है, जो कि मैंने अपने बर्थडे पे अपने वेतन से विद्यालय को गिफ्ट की। प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाई अब तो बच्चे खुद से ऐड करते हैं, तुरंत नेट कनेक्टिविटी, तुरंत ब्रॉडबैंड से कनेक्शन है, सारा कुछ ऑपरेट करते हैं, मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि मेरा बोर्डम भी कम हो गया और मेरी जिम्मेदारी भी बच्चों ने आईसीटी लर्न करके कम कर दी। टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट टाइम सेविंग, यू नो, एंड लर्निंग एनहांसिंग। या